आई है और साफ तौर पर जो तरीके का क्या भैया था तमाम चीजों को लेकर मुझे मेश्वर भेज रहे। हम 3 लाख रुपए का कर्जा लेके कुछ माला रुद्राक्ष लेके आए थे। उनमें भी आप सोच रहे होंगे कि मोनालिसा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे पैसे कमा रही होगी, लेकिन उनमें मुझे 5 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ और बहुत से लोगों ने तो मेरी फेक आईडी बना रखी है। योगी आदित्यनाथ से मेरी एक विनती है कि कुछ मेरी सहायता करें। दोस्तों, मोनालिसा के साथ ऐसी घटना हुई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे आस्था के नाम पर कुंभ में लोग इस लड़की के साथ करने में लग गए हैं। पहले मोनालिसा पर भीड़ टूटी, फिर परिवार को पीटा। मोनालिसा चीखती रही, लेकिन मदद नहीं मिली। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता के बीच सुंदर आंखों वाली मोनालिसा वायरल हुई। उसे लगा उसकी सुंदरता अब उसके लिए कामयाबी की राह खोल देगी, वह एक्टर बन जाएगी, ऐसा उसका सपना रहा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोनालिसा की सुंदरता न सिर्फ उसकी दुश्मन बन जाएगी, बल्कि उसके परिवार पर भी भारी पड़ जाएगी। क्योंकि इस बार महाकुंभ में मोनालिसा के साथ कुछ लोगों ने ऐसी हरकत कर डाली कि देखने वाले भी हैरान हो गए, परिवार भी परेशान हो गया। क्योंकि मोनालिसा को देखकर लोग गिद्ध की तरह उस पर टूट पड़े। भीड़ ने अब उस पर हमला ही बोल दिया है। न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई, बल्कि उसके भाइयों को भी पूरी तरह मारा पीटा गया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गई है। यह आरोप चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर मोनालिसा लगा रही है। मोनालिसा का कहना है, कुछ लोग मेरे पास जबरदस्ती मेरे पापा का नाम लेकर आए, बोले आपके पापा ने मुझे भेजा है, लेकिन मैंने उन्हें फोटो खिंचवाने के लिए मना किया, क्योंकि अब मुझे भी डर लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, कोई मेरे साथ कुछ कर ना दे। जहां मैं रहती हूँ लाइट भी नहीं है, फिर भी लोग अंदर जबरदस्ती घुस गए। उतने में मेरे पापा आए और वह इन लोगों पर चिल्लाए कि तुम जबरदस्ती मेरी लड़की के पास कैसे आए। फिर मैंने उन्हें बोला कि पापा आपने ही तो भेजा है इन लोगों को मेरे पास। लेकिन पापा ने कहा मैंने इन लोगों को नहीं भेजा। तभी गुस्से में मेरा भाई उनका मोबाइल लेने गया, तो 9 लोगों ने मिलकर मेरे भाई को बुरी तरह मारा, और यहाँ के लोगों को बोलने जाओ तो उल्टा हमें ही सुनाते हैं। मोनालिसा आरोप लगा रही है कि 9 लोगों ने जबरदस्ती उसके घर में, उसके टेंट में घुसने की कोशिश की, और विरोध करने पर उसके भाई को बुरी तरह मारा पीटा गया। शिकायत करने पर आसपास के लोगों ने उल्टा उन्हें ही बुरा भला कहा, उनकी मदद करने कोई नहीं आया। यह पहली बार नहीं है जब मोनालिसा के साथ यह हरकत हुई हो। इससे पहले भी एक और वीडियो मोनालिसा का वायरल हुआ था, जिसने देश भर को हैरान कर दिया था। क्योंकि कुंभ में मोनालिसा की सुंदरता के चर्चे सुन लोग उसके साथ फोटो खींचने के लिए उत्सुक नजर आए। जहां माला बेचने के लिए मोनालिसा जाती, भीड़ उस पर टूट पड़ती। लेकिन इस भीड़ ने मोनालिसा के साथ जो हरकत की, उसके वीडियो को देखने के बाद हर किसी का खून खोल उठा। वीडियो में मोनालिसा रेड कलर के सूट में परेशान और रोती हुई नजर आ रही है। इस दौरान उसे कुछ लोग बुरी तरह घेर लेते हैं। भीड़ एकदम मोनालिसा पर टूट पड़ती है, जिसे देख वह बुरी तरह घबरा जाती है। हालांकि उसके साथ मौजूद उसका भाई और बहन उसके साथ ही भीड़ को हटाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं होती। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये तस्वीरें वाकई हैरान और परेशान करने वाली हैं। क्योंकि आस्था के नाम पर कुंभ में लोग तमाशा करने में लग गए हैं। लोगों का ध्यान पूजा पाठ में कम और इस लड़की के साथ फोटो खींचने में ज्यादा लग रहा है। इस बार महाकुंभ की छवि इन्हीं कारणों से धूमिल होती नजर आ रही है, क्योंकि लोग अब महाकुंभ को एक मनोरंजन का स्थान समझने लगे हैं। आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। महाकुंभ में माला बेचने आई लड़की, जिसे लोग मोनालिसा के नाम से जानते हैं, अचानक से इंटरनेट पर सेंसेशन बन गई। लेकिन इस प्रसिद्धि ने उसकी जिंदगी में कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। लाखों का कर्ज चुकाने के लिए महाकुंभ में माला बेचने आई इस भोली भाली लड़की की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसे अपनी जान की रक्षा के लिए योगी सरकार से गुहार लगानी पड़ी है। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में किसी की जान को खतरा भी हो सकता है, यह कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन मोनालिसा की कहानी ने इसे सच साबित कर दिया। अपनी कजरारी आंखों और मासूम भरे चेहरे से लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी मोनालिसा अब इसी स्टारडम के कारण डर और धमकियों का सामना कर रही है। मोनालिसा, जो सिर्फ माला बेचने के लिए महाकुंभ आई थी,
इंटरनेट पर वायरल होने के बाद आम जिंदगी जीने में काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। लोग उसे हर जगह घेर लेते हैं, फोटो खींचने और वीडियो बनाने लगते हैं। उसकी यह लोकप्रियता उसके लिए खुशी नहीं बल्कि परेशानी बन गई है। वायरल होने के शुरुआती दिनों में यह ध्यान आकर्षण अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे यह जानलेवा और डरावना साबित होने लगा। लोगों की भीड़ ने न सिर्फ उसके काम को प्रभावित किया बल्कि उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। पत्रकारों और यूट्यूब ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। हर वक्त उसे घेर लिया जाता और वीडियो बनाए जाते। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब मोनालिसा के भाई ने वीडियो बनाने वालों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। 9 लोगों ने मिलकर उनके भाई की पिटाई की, जिसमें मोनालिसा भी बुरी तरह घायल हो गई। और अब रोते हुए मोनालिसा ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील की है। उसने बताया कि उसके परिवार ने लाखों का कर्ज लेकर महाकुंभ मेले में बेचने के लिए सामान खरीदा था, लेकिन अब धमकियों और उत्पीड़न के कारण वह अपनी मालाओं को बेच नहीं पा रही है। अब हालत ऐसी हो गई है कि उसे महाकुंभ छोड़ने का विचार करना पड़ रहा है। परिवार की सुरक्षा और आर्थिक संकट ने मोनालिसा को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। सभी के दिलों पर राज करने वाली गरीब परिवार की लड़की मोनालिसा को अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे एक अनूठा आकर्षण दिया था। उसकी नीली आंखों में ऐसा कुछ था जो दर्शकों को गहरी सोच में डाल देता है, जैसे वह अपनी आंखों से दुनिया को कुछ समझा रही हो। एक साधारण लड़की जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम कर रही होती है, अब एक सेलिब्रिटी बन गई है। उसकी तस्वीरें खींचने और उससे बात करने के लिए लोग मेला स्थल पर घंटों खड़े रहते हैं। लेकिन इस पॉपुलर का मोनालिसा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने अब बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। ऐसे में इस वायरल गर्ल मोनालिसा ने सुरक्षा मांगी है। दरअसल मोनालिसा का कहना है कि खूबसूरती को देखकर उसे महाकुंभ से उठा ले जाने की धमकी भी दी गई है। मोनालिसा का कहना है कि खुद उसे और उसके परिवार वालों को अब यहां पर डर लग रहा है। मोनालिसा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मोनालिसा ने कहा कि सीएम योगी मध्य प्रदेश की इस बेटी की सुरक्षा का इंतजाम करें ताकि वह माला बेचकर अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन एक बात तो साफ है, यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज का अधिकतर फायदा नहीं होता। एक साधारण लड़की की रातों रात स्टार बनने की कहानी में एक बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ आया है। लेकिन दोस्तों, क्या एक धार्मिक स्थान पर जहां लोग करोड़ों की संख्या में देश विदेश से आते हैं, वहां पर ऐसी लड़की को केंद्र बनाकर इसी पर पूरा फोकस करके इसे वायरल करना सही है? महाकुंभ जैसी पवित्र जगह जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहां कुछ पत्रकार और यूट्यूबरों ने एक लड़की को इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है जिससे लोगों का ध्यान पूजा पाठ में कम और इस लड़की पर ज्यादा लगने लगा है। महाकुंभ जाने वाले हर युवा वर्ग के लोग मेले में पहुंचकर इस लड़की को देखना चाहते हैं। और ठीक ही है, अगर यह गरीब लड़की वायरल हो भी गई है तो क्या इससे इसको किसी प्रकार का फायदा हुआ? तो इसका जवाब है नहीं, उल्टा यह चीज अब इसी पर भारी पड़ रही है। दोस्तों, क्या एक धार्मिक और पवित्र जगह पर ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? दोस्तों, इस घटना ने हमें यह समझाया है कि पहचान और स्टारडम के साथ बहुत सारी चुनौती आती है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मोनालिसा को अपनी सुरक्षा मिलेगी और क्या वह अपने सपने पूरे कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज आप इस लड़की और महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान के बारे में कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।